वृश्चिक राशि वालों तो सर्वप्रथम इन 15 दिनों के वृहद परिदृश्य को समझना आवश्यक है। इस पखवाड़े की शुरुआत में आपकी कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति बनी है वो साधारण नहीं अपितु अत्यंत विस्फोटक और ऊर्जावान है। ये केवल एक महीने की बात नहीं है, ये आपके पूरे वर्ष की आधारशिला है। इस पूरे कालखंड की जो केंद्रीय धारा है वो है आत्म से अर्थ की ओर प्रस्थान। अब तक आपका जो ध्यान स्वयं पर केंद्रित था, अब वो पूरी तरह से आपके अर्जित धन, आपकी संचित पूंजी और आपके परिवार पर स्थानांतरित होने वाला है। ब्रह्मांड आपको अपने संसाधनों का अनुभव करने के लिए विवश कर रहा है। इसका मूल कारण है आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में बन रहा वो दुर्लभ चतुर्ग्रही योग। ज्योतिष शास्त्र में जब 4 ग्रह एक ही भाव में एकत्रित होते हैं तो वहां ऊर्जा का अत्यधिक संकेंद्रण हो जाता है। यह महालक्ष्मी योग आपको आकस्मिक धन लाभ और संपत्ति वृद्धि के अवसर तो देगा, किंतु इसके साथ एक गंभीर चेतावनी भी जुड़ी है। स्मरण रहे, कुंडली का दूसरा भाव केवल धन का नहीं अपितु आपकी वाणी और कुटुंब का भी होता है। जब इतनी प्रचंड अग्नि तत्व ऊर्जा वाणी के स्थान पर बैठती है तो मुख से निकले शब्द आशीर्वाद भी बन सकते हैं और अभिशाप भी। इन 15 दिनों में आपके भीतर एक अधिकार की भावना जागेगी। आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, किंतु यही वह क्षण है जहां आपको सतर्क रहना है। यदि आपकी भाषा में उग्रता या कड़वाहट आई तो यह योग धन तो देगा लेकिन परिवार की शांति छीन लेगा। अतः इन 2 सप्ताहों में मौन को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाएं। इसके समानांतर हमें राहु की स्थिति को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपके सुख भाव पर राहु की दृष्टि एक विचित्र विरोधाभास पैदा कर रही है। बाहर की दुनिया में आप सफल और संपन्न दिखाई देंगे, किंतु घर की चारदीवारी के भीतर एक अज्ञात असंतोष या अंतर्द्वंद आपको घेरे रह सकता है। यह राहु का भ्रम है जो आपको यह महसूस कराएगा कि कुछ छूट रहा है। इस समय घर के नवीनीकरण या स्थान परिवर्तन से जुड़े बड़े निर्णय लेने से बचें, क्योंकि अभी आपकी दृष्टि स्पष्ट नहीं है। और अंत में तैयारी करें 14 जनवरी की। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो यह आपके लिए केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आपके पराक्रम का उदय होगा। महीने के पहले 14 दिन जहां संसाधन जुटाने और योजना बनाने के हैं, वहीं 14 तारीख के बाद का समय क्रियान्वयन इनका होगा। जो ऊर्जा अभी आपके धन भाव में जमा हो रही है, 14 जनवरी के बाद वह आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। आपके धन भाव में 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ विराजमान हैं। इसका तर्क समझना जरूरी है। मंगल जो आपके लग्नेश हैं, यहां बैठकर आपको ऊर्जा दे रहे हैं। यहां वे कर्म को धन निर्माण से जोड़ रहे हैं। सूर्य और बुध का संयोग बुधादित्य योग बनाता है, जो बुद्धि और संवाद को वित्त से जोड़ता है। शुक्र जो धन कारक है, यहां बैठकर धन को आकर्षित कर रहा है। इस पूरे संयोग को महालक्ष्मी योग का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब है कि धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ योग बन रहे हैं। आपका मन, आपकी बातें, आपकी सोच, सब कुछ पैसा, खर्चा, बचत और परिवार पर केंद्रित होगा। आपके राशि स्वामी मंगल देव इस अवधि में 2 भूमिकाएं निभा रहे हैं। शुरुआत में वे धन भाव में हैं, आपके पैसों और परिवार को सीधी ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन 15 जनवरी के आसपास उनका गोचर तीसरे भाव में होगा। पहले 12-13 दिन आप योजना बनाएंगे, पैसा उत्पन्न करेंगे। अगले 15 दिनों में आप एक्शन लेंगे, उस पैसे को निवेश करेंगे और प्रयास लगाएंगे। यह बदलाव अर्जन से कर्म की तरफ बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कुंभ राशि में राहु आपके 4थे भाव में है। राहु अक्सर भ्रम, बेचैनी और अनिश्चितता लाता है। 4थे भाव में होने पर ये आपकी मन की शांति को भंग कर सकता है। ऐसे में बिना सोच समझ संपत्ति खरीदना या घर में बड़े बदलाव करना खतरनाक हो सकता है। ये एक चेतावनी है कि घर और संपत्ति के मामले में सावधान रहें। वहीं दूसरी तरफ शनिदेव जो अनुशासन और संरचना के देवता हैं, वे 5वें भाव में हैं और उनकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि जो धन आप कमाएंगे उसमें स्थिरता रहेगी। ये पैसा हवा में नहीं उड़ेगा, बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी। शनि यहां विषय पर मजबूती लाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगा। 12 से 17 जनवरी के बीच आपके दूसरे भाव के ये चारों ग्रह तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि महीने का पहला हिस्सा संसाधन जुटाने पर केंद्रित होगा और दूसरा हिस्सा संसाधनों के उपयोग और साहस पर। आपका फोकस बोलने से हटकर करने पर आ जाएगा।
यह एक बहुत बड़ा संक्रमण है। चलिए सबसे पहले उस विषय पर बात करते हैं जो सबके दिमाग में है, पैसा। वृश्चिक राशि वालों, 2026 की शुरुआत आपके लिए धन के मामले में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आपके धन भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का संयोग है। बुध यहाँ 11वें भाव के स्वामी हैं और वे धन भाव में बैठे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आय के नए स्रोत सक्रिय होंगे। आपके लिए ये समय उच्च नकदी प्रवाह का रहेगा। पैसा अंदर आता रहेगा। सोचिए, जैसे आपका बैंक खाता पूरा साल थोड़ा कम खुला था, अब वो मॉनसून की तरह खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, शुक्र यहां बैठकर आपको विलासिता और आराम पर खर्च करवाएंगे। इस महीने आप शायद नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या परिवार के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीदें। इससे एक चीज होगी, बचत मुश्किल होगी। पैसा हाथ में तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। ये शून्य बचत का समय हो सकता है, लेकिन शून्य आय का नहीं। शुक्र धन कारक है और जब वो धन भाव में हो तो खर्च बढ़ाना उसका स्वाभाविक लक्षण है। लेकिन घबराए नहीं, शनि की 10वीं दृष्टि धन भाव पर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगर शुक्र खर्चा करवा भी रहा है तो शनि आपको ये महसूस करवाएगा कि निवेश और बचत भी जरूरी है। यह आपके बैंक बैलेंस को एक नींव देगा जो इसे गिरने नहीं देगा। तो जितना भी खर्च हो, कुछ न कुछ रकम आपके लिए सुरक्षित रहेगी। और सुनिए, 14 जनवरी के बाद स्थिति और बेहतर होगी। जैसे ही सूर्य 14 तारीख को तीसरे भाव में जाएंगे, 8वें भाव में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर और मजबूत हो जाएगी। बृहस्पति, जो धन की वृद्धि का कारण है, धन भाव को देखेंगे। ये समय अचानक धन लाभ का योग बना रहा है। ये हो सकता है कोई अप्रत्याशित बोनस, कोई पुराना निवेश का रिटर्न या व्यापार में कोई बड़ा मुनाफा। इस चरण को हम जैकपॉट चरण कह सकते हैं। अगर आप बड़े व्यापारिक सौदों, कमीशन या आयात निर्यात में हैं, तो इस दूसरे पखवाड़े में आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप शेयर बाजार में हैं, तो 5 जनवरी से 24 जनवरी का समय मुनाफा वसूली के लिए सबसे अच्छा है। नए जोखिम भरे निवेश से पहले सोच ले, लेकिन जो आपके पास है उसे मैनेज करने और मुनाफा निकालने का यह शुभ समय है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सावधानी है संपत्ति को लेकर। राहु 4थे भाव में है। राहु भ्रम, धोखा और आकस्मिकता लाता है। 4था भाव संपत्ति, वाहन, घरेलू सुख का है। इस समय अगर आप कोई संपत्ति, फ्लैट या नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। कागजों में गड़बड़ी हो सकती है या जो दिख रहा है वो सच नहीं होगा। ये समय शोध और योजना का है, अमल का नहीं। नए घर, गाड़ी या जमीन की डील को टाल दें। इसका शुभ समय बाद में आएगा। अब आते हैं आपके करियर और प्रोफेशन पर। शुरुआत में जब सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र दूसरे भाव में है तो आपका फोकस आर्थिक विकास पर होगा। लेकिन यह आपके करियर के लिए एक नींव बना रहा है। आप अपने काम में पैसा कमाने वाले पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आप वेतन वृद्धि या नए वित्तीय अवसरों के लिए बॉस से बात करना चाहते हैं तो यह पहला सप्ताह उसके लिए सही है। लेकिन महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 14 जनवरी। इस दिन सूर्यदेव मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपके तीसरे भाव में आएंगे। सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। जब 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाता है, ये एक बहुत शुभ योग है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये प्रमोशन या नया पद का योग बना रहा है। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। अगर पिछले 6 महीने से करियर में ठहराव महसूस हो रहा था, वो अब खत्म हो जाएगा। आपको और ज्यादा दृश्यता मिलेगी। आपके नेतृत्व कौशल उभर कर आएंगे। सूर्य को कड़ी मेहनत चाहिए। जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे, वे आपको गारंटीड इनाम नहीं देंगे। जो व्यापारी हैं, आपके 7वें भाव के स्वामी शुक्र जब 12 जनवरी को तीसरे भाव में आएंगे, आपका व्यापार विस्तार मोड में जाएगा। 7वें स्वामी का तीसरे भाव में होना व्यापारिक उपक्रमों की सफलता के लिए आपके प्रयास और संचार को मजबूत करेगा। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स या नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। सीनियर्स और बॉस का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी और राजनीति वालों के लिए सूर्य और बुध का संयोग तीसरे भाव में और केतु का 10वें भाव में होना सरकारी काम में सफलता देगा। सूर्य सरकार है, बुध संचार है। 10वें भाव में केतु का होना, केतु कुलस्य उन्नति देता है, यानी पेशे में वृद्धि। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोग सफल होंगे।
राजनीतिक लोगों के लिए बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद आपकी खोज तेजी पकड़ेगी। नेटवर्किंग और संचार पर ध्यान दें। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारी जिंदगी को रंग और गहराई देती हैं, हमारे रिश्ते। शुरुआत में 1 से 12 जनवरी तक मंगल आपके दूसरे भाव में है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और दूसरा भाव वाणी का है। इसका मतलब है कि आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। आप सच बोलेंगे, लेकिन आपका बोलने का तरीका और लहजा लोगों को चुभेगा। इससे परिवार में छोटी मोटी अनबन हो सकती है। रिश्तेदारों को आपकी बातों से ठेस पहुंच सकती है। कभी कभी हम इतने सच्चे हो जाते हैं कि वो सच सच नहीं, क्रोध लगता है। यहां वही हो रहा है। इस चरण में अपनी वाणी में मिठास घोलना सीखें। बोलने से पहले सोचें, या तो मौन रहें या प्रेम से बोलें, लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। 12 जनवरी को शुक्र, मेघ और रिश्तों के कारक हैं, दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। जैसे ही शुक्र तीसरे भाव में आएंगे, आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी। रिश्तों में वो पुरानी रोमांस और स्नेह वापस आ जाएगा। अगर पति पत्नी में कोई छोटी मोटी अनबन चल रही थी तो वो अब दूर हो जाएगी। शुक्र का तीसरे भाव में होना छोटी यात्राओं और सुखद बातचीत को बढ़ाता है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी आनंददायक जगह पर जा सकते हैं। रिश्ते में गहराई आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो यह अवधि आपके लिए रिश्ते बनाने की है, लेकिन सीधे प्रेम संबंध की नहीं। शुक्र का तीसरे भाव में होना आपके सामाजिक दायरे में लोगों से मेलजोल बढ़ाएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो, जो बाद में रिश्ते में बदल सकती है। वैवाहिक जीवन में पहले 12 दिनों में छोटी मोटी तनाव हो सकती है, लेकिन शुक्र के तीसरे भाव में आने के बाद आपका वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी दोनों ही स्थिर और सहयोगी हो जाएंगे। कोई भी यात्रा सफल तभी होती है जब हम स्वस्थ हो। आपके राशि स्वामी मंगल देव बहुत शक्तिशाली स्थिति में है। शुरुआत में दूसरे भाव में और फिर तीसरे भाव में जाकर वे उच्च होंगे। इसका मतलब है कि आपकी शारीरिक ऊर्जा और प्राण शक्ति बहुत उच्च रहेगी। आप अंदर से बहुत ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरे महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से लड़ने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। स्वयं के लिए स्वास्थ्य कोई बड़ी चिंता नहीं है। जब लग्नेश बलवान होता है तो वो आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति देता है। शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। चौथे भाव में राहु बैठे हैं। राहु अक्सर भ्रम, अनिश्चितता और चिंता लाता है। ये आपको अवचेतन भय दे सकता है। आपको बिना किसी कारण के घबराहट महसूस हो सकती है। इसे अंतर्द्वंद कहते हैं। आपके पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, करियर, स्थिरता, लेकिन फिर भी मन में एक शांति नहीं होगी। आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे आपके पास घर है, पैसा है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि कुछ कमी है या कुछ गलत होने वाला है। ये राहु का प्रभाव है। थोड़ा सावधान रहें रक्तचाप और पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर। फूड पॉइजनिंग का जोखिम भी दिख रहा है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा 8वें भाव में है। इसलिए सड़क के किनारे का खाना खाने से बचें। अगर कोई सर्जरी नियोजित है तो 16 जनवरी से 24 जनवरी का समय सफल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए शनिदेव 5वें भाव में है। शनि का काम है अनुशासन, संरचना और धीमी लेकिन स्थिर प्रगति। आपको पढ़ाई में अतिरिक्त प्रयास लगाना पड़ेगा। परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, बल्कि धीरे धीरे मिलेंगे। जो लोग तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग या शोध में हैं, उनके लिए ये समय बहुत फायदेमंद है। शनि यहां विषयों में गहराई लाता है। आपकी बुद्धि तेज होगी, लेकिन उसे विकसित करने में समय लगेगा। बच्चों के लिए स्थिति थोड़ी मिलीजुली है। उनकी प्रगति अच्छी रहेगी, पर बहुत तेजी से नहीं। लेकिन 8वें भाव में गुरु और चंद्रमा का होना और 5वें भाव पर राहु की दृष्टि संतान के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं ला सकती है, विशेष रूप से भोजन से संबंधित। बच्चों के आहार पर ध्यान दें और बाहर का खाना कम खिलाएं। अब मैं एक विशेष वर्ग से बात करना चाहता हूं, जो हमारे घर की नींव होती है, हमारी गृहिणियां। वृश्चिक राशि की गृहिणियों के लिए जनवरी के पहले 15 दिन भावनात्मक उतार चढ़ाव और प्रबंधन की बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। सबसे पहले आपके घर और मन की शांति के भाव में राहु बैठे हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पूरा दिन मेहनत कर रही हैं, सबका ख्याल रख रही हैं,
लेकिन आपको वह सराहना या सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। आपको लगेगा कि घर में कुछ बदलना चाहिए, फर्नीचर बदले या नवीनीकरण करें। यह राहु का भ्रम है जो आपको अंतर्द्वंद दे रहा है। इस समय घर के माहौल को लेकर ज्यादा चिंता न करें, यह दौर अस्थायी है। दूसरी बात, मंगल आपके दूसरे भाव में है। मंगल ऊर्जा है लेकिन गुस्सा भी है। घर के सदस्यों के साथ बात करते वक्त आपकी वाणी अचानक कड़वी हो सकती है। छोटी सी बात पर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। 1 से 13 जनवरी के बीच अगर ससुराल पक्ष से कोई कहा सुनी हो तो कोशिश करें कि आप शांत रहें। आपका एक गलत शब्द माहौल बिगाड़ सकता है। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्य तीसरे भाव में आएंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता घर में दिखेगी और सब आपकी बात मानेंगे। शुक्र भी दूसरे भाव में है तो आपका मन करेगा कि घर के लिए नई विलासिता की चीजें, पर्दे या रसोई का नया सामान खरीदा जाए। आप अपने ऊपर और घर की सुंदरता पर खर्च करेंगी। घर का बजट थोड़ा डगमगा सकता है लेकिन इससे घर में खुशी का माहौल भी बनेगा। रसोई में सावधानी रखनी है। आग और चाकू से चोट लगने का छोटा मोटा खतरा हो सकता है। साथ ही बासी खाना खाने से बचें। आपके लिए सबसे सरल उपाय है कि रसोई में अन्नपूर्णा का ध्यान करें और गौ माता के लिए पहली रोटी निकालें। अब वो क्षेत्र जो हमारी जिंदगी को मुकम्मल करते हैं, घर, सफर और किस्मत। हमने वित्त में भी चर्चा की थी और यहां फिर से जोर दूंगा। राहु चौथे भाव में और मंगल का दूसरे या तीसरे भाव में होना सब दिखाता है कि आपके पास संपत्ति खरीदने की ऊर्जा तो होगी, लेकिन यह सही समय नहीं है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच संपत्ति, जमीन या वाहन ना खरीदें। इतने बड़े फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करें। अगर कोई पुराना घर संशोधित करना है तो उसकी योजना इस समय बना सकते हैं, लेकिन निर्माण या नवीनीकरण बाद में शुरू करें। यात्रा के लिए काफी मिश्रित संकेत है। 12 जनवरी के बाद जब ग्रह तीसरे भाव में होंगे तो छोटी यात्राएं और बाहर जाना बहुत होगा। ये परिवार के साथ हो सकता है या पार्टनर के साथ। शुरू के 15 दिनों में आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बड़े विदेशी बसावट के योग दिसंबर 2026 तक पूरी तरह परिपक्व नहीं होंगे। वीजा संबंधित काम में सफलता मिल सकती है। जब 12 जनवरी के बाद ग्रह तीसरे भाव में आ जाएंगे तो वे आपके 9वें भाव को देखेंगे। तीसरे भाव से 9वें भाव का संबंध भाग्योदय को दिखाता है। आपका भाग्य कारक बेहतर होगा, खासकर करियर के मामले में। तो वृश्चिक राशि वालों, इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वह यह है कि आपका जनवरी 2026 का पहला पखवाड़ा एक अग्नि परीक्षा है, जहां धातुओं को शुद्ध किया जाता है। यह आपकी संपत्ति, करियर और रिश्तों में परिवर्तन आ रहा है। अब आप कुछ तारीखें नोट कर लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी से 12 जनवरी का समय नियंत्रण का है। इस दौरान अपनी वाणी और खर्चों पर काबू रखें। 12 जनवरी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन शुक्र का गोचर रिश्तों में सुधार लाएगा। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति सबसे बड़ा दिन है, जब सूर्य तीसरे भाव में आएंगे और करियर में स्थिरता देंगे। 15 जनवरी से आपका एक्शन फेज शुरू होगा, जहां आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे। और यदि स्वास्थ्य की बात करें तो 16 से 24 जनवरी का समय सर्जरी या स्वास्थ्य लाभ के लिए सबसे अच्छा समय है। और सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी है कि इस 15 दिनों में प्रॉपर्टी डीलिंग और कानूनी अनुबंध साइन करने से बचें। राहु का प्रभाव आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। ज्योतिष हमें ज्ञान देता है, लेकिन उपाय हमें चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। यहाँ कुछ सरल परंतु शक्तिशाली उपाय हैं जो आप इस समय में कर सकते हैं। सबसे पहले, साहस और क्रोध नियंत्रण के लिए, क्योंकि मंगल आपके राशि स्वामी हैं, रोजाना सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी मंगल को नियंत्रित करते हैं और उन्हें बलवान बनाते हैं। यह आपके गुस्से को संतुलित करेगा और आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। दूसरा, मानसिक शांति के लिए राहु के चौथे भाव के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। हर सोमवार शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। अगर हो सके तो इन 15 दिनों में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। तीसरा, करियर और धन के लिए 14 जनवरी से शुरू करके प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य में थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल मिलाएं। सूर्य को बलवान करने से करियर में प्रमोशन, सरकारी सहायता और धन प्राप्ति के योग मजबूत होते हैं। और अंत में, पारिवारिक सुख के लिए अपनी माताजी की सेहत का विशेष ख्याल रखें। उनसे बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें
और उनसे आशीर्वाद लेकर ही घर से निकले, उनके पैर छुए। तो दोस्तों, जनवरी 2026 का यह पहला पखवाड़ा आपके लिए एक अविश्वसनीय अवसर लेकर आया है। आपके धन भाव में बन रहा महालक्ष्मी योग आपको आर्थिक विकास दे सकता है और सूर्य का गोचर आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। हाँ, थोड़ी सावधानी जरूरी है, अपनी वाणी, अपने खर्चों और खासकर प्रॉपर्टी के मामलों में। लेकिन याद रखिए, हर चुनौती एक अवसर होती है खुद को बेहतर बनाने की। आपके पास वह शक्ति, वह इच्छा शक्ति है कि आप किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने वृश्चिक राशि के मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस समय का लाभ उठा सकें। कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और ऐसे ही गहरे ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका आने वाला समय धन, स्वास्थ्य और शांति से भरा हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हर हर महादेव।